Jio connected India to the internet era. Jio will now connect India to the intelligence era. बिजनेस वर्ल्ड में एक बहुत पुरानी कहावत है, द वन हु सीज टुमारो टुडे इज द रियल प्लेयर। मतलब जो कल को देख ले वही असली खिलाड़ी है। लेकिन मुकेश अंबानी कल देख नहीं रहे, वो फ्यूचर ही खरीद रहे हैं। 19 फरवरी 2026 जब पूरी दुनिया एआई और रेसिज्म के डर में जी रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा है जिसने पूरे वॉल स्ट्रीट को हिलाकर रख दिया है। 10 लाख करोड़ का बैट। Well, Morgan Stanley says that Reliance Industries has pivoted every decade in its 48 years of listed history. Intelligence to every citizen, every sector of the economy, AI-related energy and supply every and the digital ecosystems over the next 7 years is the company's next major shift in capital allocation. अगर आपको अभी भी लगता है कि रिलायंस तेल बेचने वाली या फिर सिम बेचने वाली कंपनी है, तो आप बहुत बड़े कंफ्यूजन में हो। अभी मॉडर्न बिजनेस स्कूल में हम लोग वो सारी रियलिटी एक्सपोज करने वाले हैं कि आखिर मोटा भाई का नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक क्या होने वाला है। क्या रिलायंस इंडिया से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया इनकी जैसी कंपनीज का पत्ता साफ करने वाला है? क्या ये मोनोपोली इंडिया के लिए वरदान है या फिर ट्रैप? या फिर क्या हम एक ऐसे इंडिया में कदम रख रहे हैं जहाँ पे रिलायंस के बिना हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा? तो चलो इसे पूरा ब्रेक डाउन करते हैं। अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस का वैल्यूएशन 200 बिलियन टच करने वाला है। पर आखिर कैसे? देखो, इनका ओल्ड बिजनेस ऑयल टू केमिकल O2C अब एक कैश काउ रह गया है। असली पैसा तो लग रहा है सिर्फ 2 जगह पे, सोवरेन एआई और ग्रीन एनर्जीज। मोटा भाई का टारगेट क्लियर है, अगले 2 साल में रिलायंस की 50% प्रॉफिट उन सेक्टर से आएगा जो पिछले 5 साल में एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, और इसे कहते हैं द ग्रेट पिवट। लेकिन आखिर ये चीज मोनोपोली कैसे बनता जा रहा है, चलिए डेप्थ में समझते हैं। आप लोगों ने ये बात जरूर सुनी होगी कि चैट जीपीटी पूरा का पूरा दुनिया बदलने वाला है। लेकिन हमारे मोटा भाई का कहना है कि हमारा इंडिया का डाटा इंडिया के सर्वर में ही रहना चाहिए। हम हमारे लोगों का डाटा आखिर दूसरी कंट्रीज को क्यों दें? और इसे करने के लिए एनवीडिया के साथ मिलकर रिलायंस गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा 1 गीगावाट का एआई रेडी डाटा सेंटर खड़ा कर रहा है। I was waiting for your GB200s to mature because, like you, from first principles, I don't like doing anything but the best technology. हाँ, पूरे इंडिया एआई मिशन का नेशनल टारगेट 2026 के एंड में 1 लाख जीपीयू की कैपेसिटी टच करने का है। वहाँ रिलायंस इस सेक्टर में सबसे बड़ा पिलर बन चुका है। और ये कोई पुरानी H100 चिप्स नहीं है, बल्कि रिलायंस एनवीडिया का सबसे लेटेस्ट और पावरफुल ब्लैक व्हेल एआई प्रोसेसर डिप्लॉय करने वाली दुनिया की सबसे पहली कंपनीज में से एक है। और ये इंडिया का अपना सुपर कंप्यूटर तैयार कर रहा है। अब यूजुअली लोगों को यहाँ पे क्या लग रहा है कि आखिर रिलायंस करेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा एक एआई ऐप बनाएगा? नहीं, वो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। एक बार सोच कर देखो, अगर फ्यूचर में किसी स्टार्टअप को एआई बनाना हो, एआई यूज करना हो, तो वो किसके पास जाएगा? रिलायंस के पास। उसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के बजाय रिलायंस से कंप्यूटिंग पावर रेंट पे लेनी होगी। दैट्स द रियल मोनोपोली। करो तुम, पर कराएंगे हम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एआई को चलाने के लिए चाहिए पावर, और यहाँ पे आता है रिलायंस का दूसरा मास्टर स्ट्रोक। देखो, जामनगर में इनकी गीगा फैक्ट्री अब फुल्ली ऑपरेशनल है, और ये रिलायंस का एक नया एनर्जी एम्पायर बन रहा है। We already started construction on multi-gigawatt AI-ready data centers at Jamnagar. जहां वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंपनीज 1 kg ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में $3 से $5 में स्ट्रगल कर रही है, वहां रिलायंस अपने इन हाउस गीगा फैक्ट्री में 1 kg ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ $1 में प्रोड्यूस करने की तैयारी कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में समझो तो ये सिर्फ एक सस्टेनेबिलिटी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया का ग्लोबल एनर्जी डोमिनेंस का मास्टर प्लान है। और इससे एक बात और निकल के आती है कि रिलायंस के खुद के एआई सर्वर्स इसकी खुद की सस्ती ग्रीन एनर्जीज पर चलेंगी, जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन अपने कॉम्पिटिटर से 3 गुना ज्यादा होगा। और इसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। रॉ मटेरियल भी मेरा, प्रोडक्ट भी मेरा, और सप्लाई चेन भी मेरी। अब बात करते हैं आपकी और मेरी। देखो, 2026 में रिलायंस सिर्फ एक ब्रांड या कंपनी नहीं रह गई है, ये एक इकोसिस्टम बन चुका है। आप जियो फाइनेंस से लोन लोगे, इनके रिटेल शॉप से राशन खरीदोगे, और रिलायंस एआई ही आपका शेड्यूल भी फिक्स करेगा कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है। और इससे आपको क्या समझ आता है? मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि हम एक ऐसे इंडिया में कदम रखने जा रहे हैं जहाँ पे रिलायंस के बिना हमारा सांस लेना भी नामुमकिन हो जाएगा।
और आप चाहो भी तो इनके इकोसिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इनका वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल इतना खतरनाक है कि आपको ये चारों साइड से घेर लेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, फरवरी 2026 में रिलायंस ने अपने सारे के सारे डिजिटल सर्विसेज पे एक मिनिमल प्लेटफॉर्म फी भी ऐड कर दिया है। सुनने में तो ये 10 से 15 रुपए कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं लगते, ये तो बहुत मिनिमल फीस है, लेकिन इसका असली स्केल तब समझ आता है जब आप जियो रिलायंस का ये डाटा देखो। इनका कस्टमर बेस 51.5 करोड़ टच कर चुका है और यही तो सारा का सारा कमाल है। देखो, रिलायंस अगर अपने इतने बड़े यूजर बेस पे सिर्फ 10 रुपए का मिनिमल फीस भी ऐड करेगा ना, तो वो महीने के 500 करोड़ से भी ज्यादा प्योर प्रॉफिट अर्न करेगा। और यही वजह है कि इनका ARPU 5.1% बढ़कर 213.7 रुपीज हो गया है एंड ओवरऑल प्रॉफिट 11% अप है। मतलब ये लोग बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मन में ये आता है, क्या रिलायंस का ये मोनोपोली इंडिया के लिए खतरा है? देखो, एक तरफ तो इंडिया को ये एनर्जी एंड टेक इंडिपेंडेंट बना रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कंपटीशन भी खत्म कर रहा है। पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी AIs वर्क करते हैं, वो लोग वर्क करते समय हीट हो जाते हैं और उस हीट को प्रिवेंट करने के लिए इन्हें वाटर चाहिए होता है। और जब मोटा भाई का ये प्रोजेक्ट इंडिया में प्रॉपरली रन होगा तो वाटर कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जिसके कारण वाटर की कमी भी हो सकती है। पर अंबानी साहब यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, वो यहाँ पे पिक एंड शॉवेल स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। इन द गोल्ड रश डोंट डिग फॉर गोल्ड, सेल द शॉवेल्स। आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस को कोई और इंडियन कंपनी रोक पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही वैल्यूएबल बिजनेस कंटेंट देखने के लिए मॉडर्न बिजनेस स्कूल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।